हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कराएंगे आपको डिमांड फंक्शन। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके बिहाफ पर डिमांड चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए डिमांड फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए डिमांड फंक्शन है क्या। इसको स्टूडेंट्स हम डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी बोल सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अफेक्टिंग डिमांड कर्व, ये इसके अदर नेम्स हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे कौन कौन से पॉइंट है या हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके बिहाफ पर डिमांड कर्व आपकी चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स उनको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन स्टूडेंट्स टू टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप। आपके सिलेबस में इसमें टू टाइप्स के डिमांड फंक्शन है। एक तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड फंक्शन। स्टूडेंट्स डिमांड फंक्शन को भी टू पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पर डिवाइड किया गया है। एक इंडिविजुअल फैक्ट और एक आपका पूरे होल इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसको हम एक मार्केट डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या क्या पॉइंट आते हैं। स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पॉइंट आएंगे आपके ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे इसी में आएगा स्टूडेंट्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लास्ट पॉइंट आता है इसमें स्टूडेंट्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट्स ये हैं सारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में टू पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर कह सकते हैं या फिर पॉपुलेशन साइज भी हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं। और स्टूडेंट सेकंड पॉइंट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आपके 5 पॉइंट्स हैं। चलिए पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं। क्या है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन को। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आता है। इंडिविजुअल, अच्छा ज़्यादा गीला हो गया बोर्ड थोड़ा सा, चलिए इसको एक बार और इसको स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब ये थोड़ा बोर्ड गीला हो चुका है। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्टूडेंट्स कॉमोडिटी का खुद का अपना प्राइस भी उसकी डिमांड कर्व को चेंज कर सकता है। हमने आपको लास्ट डिमांड फंक्शन के अंदर डिमांड शेड्यूल में इसमें रिलेशनशिप भी बताया था। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। स्टूडेंट्स दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड।
स्टूडेंट्स देख लीजिए इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स बोल सकते हैं हम इसको स्टूडेंट्स, इनवर्स या फिर नेगेटिव, इनवर्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज, देखिए स्टूडेंट्स, इफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज, हिज डिमांड आल्सो इंक्रीज, उसकी डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। नहीं, इफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज हिज डिमांड आल्सो डिक्रीज, हिज डिमांड आल्सो डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स वाइस वर्सा का मतलब है इस पॉइंट का उल्टा, अगर डिमांड आपकी कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट पॉइंट ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। चलिए अब लिख देते हैं इसमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए अब इसका शेड्यूल किस तरीके से बनता है और इसकी कर्व किस तरीके से बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स एक शेड्यूल ले लीजिए, एक कॉलम में आप लीजिए प्राइस और एक कॉलम में आप लीजिए यहां पर क्वांटिटी। ऐसे ही चलिए एक शेड्यूल और ले लीजिए, दोनों का बना के दिखाएंगे इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का भी। कॉमोडिटी के स्टूडेंट्स प्राइस थे दोनों में सेम 10, तो उसकी डिमांड हो रही थी 100 यूनिट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कॉमोडिटी के प्राइस यहां पर क्या हो गए, 10 से हो गए 5। जब प्राइस डिक्रीज हुआ है तो स्टूडेंट्स डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिमांड होगी यहां पर आपका 120। स्टूडेंट्स यहां पर 10 से प्राइस हो गया इंक्रीज 15, अब उसकी डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स ये डिमांड यहां पर आपकी डिक्रीज हो गई। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स इसकी कर्व दोनों की किस तरीके से ड्रॉ होंगी, ये वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स देखिए प्राइस हम हमेशा कहां पर लेते हैं, वाई एक्सिस में। प्राइस हम लेंगे वाई एक्सिस साइड में और एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स हम लेंगे क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना 5 और 10, क्वांटिटी 100 और 120। स्टूडेंट सबसे पहले हम इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी के पॉइंट्स को मैच करेंगे। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस कितना 10 और इनिशियल क्वांटिटी 100। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी को मैच करेंगे, सेकंड पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर और कर्व का स्लोप आएगा स्टूडेंट्स डाउनवर्ड। ये बन गई आपकी डिमांड कर्व। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे, इसकी कर्व किस तरीके से बनेगी, वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स एक्सिस, प्राइस 10 और 15 और डिमांड यहां पर आपकी 80 और 100। ये हो गई क्वांटिटी डिमांड और ये हो गया आपका प्राइस। सबसे पहले इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को स्टूडेंट्स, ये हो गई इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, ये हो गई न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी। ये आ गई स्टूडेंट्स डिमांड कर्व और इसका स्लोप जाएगा ऊपर अपवर्ड। तो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट पॉइंट ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का खुद का अपना प्राइस भी उसकी डिमांड को चेंज कर सकता है। डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है स्टूडेंट्स और डिक्रीज भी हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें पॉइंट आता है आपका सेकंड फंक्शन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनके प्राइस भी आपस में एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की डिमांड को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं और वो आपस में एक दूसरे की डिमांड कर्व को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड। दीज गुड्स आर इट रेफर टू दोज गुड्स विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इसके टाइप भी हैं।
सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करें टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी आपस में एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। स्टूडेंट्स टी की जगह पर हम कॉफी का यूज कर सकते हैं, कॉफी की जगह पर हम टी का भी यूज कर सकते हैं। बॉल पेन एंड जेल पेन, हम बॉल पेन की जगह जेल पेन का भी यूज कर सकते हैं, जेल पेन की जगह बॉल पेन का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम उनको कहते हैं जो आपस में एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करे, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दोज गुड्स जो आपस में एक डिमांड पूरी करते हैं। जैसे आपका इसमें एग्जांपल आता है कार एंड पेट्रोल। कार के बिना पेट्रोल बेकार है, पेट्रोल के बिना कार भी बेकार है। तो स्टूडेंट्स चलिए अभी इसको डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स को। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, प्राइस इफेक्ट, और इसमें आता है एक आपका इनकम इफेक्ट। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। नहीं, सब्स्टिट्यूट का मैंने इसको थोड़ा ये चेंज हो गया, वो इन्फीरियर और नॉर्मल में। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं दीज गुड्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं और जिसकी जगह पर हम एक गुड्स की जगह पर हम उसका दूसरा गुड्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में। चलिए एग्जांपल में यहां लिख लीजिए आपका टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, तो देखिए टी एंड कॉफी, टी अलग गुड्स है, कॉफी अलग गुड्स है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्टूडेंट्स अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो वो दूसरे गुड्स की डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो इसमें पॉइंट्स में आपका यही है। चलिए हम इसको शेड्यूल के साथ में और कर्व के साथ में बताएंगे। देखिए एक कॉलम में हम लेते हैं टी और एक साइड स्टूडेंट्स हम लेते हैं क्या, कॉफी। प्राइस एंड क्वांटिटी, और यहां पर भी प्राइस एंड क्वांटिटी। स्टूडेंट्स टी एंड कॉफी का आपस में दोनों में कंपटीशन चल रहा है। टी ने भी अपने प्राइस को सेम रखा हुआ है और कॉफी ने भी सेम। टी के प्राइस थे स्टूडेंट्स 10, तो उसकी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी 100। इसने भी प्राइस अपना 10 रख रखा था कॉफी ने, और इसकी भी क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हो रही थी 100। अब स्टूडेंट्स देखिए टी ने क्या करा, अपने प्राइस को कर लिया इंक्रीज, 10 से कर लिया कितना 12। उसने कहा मुझे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं क्या करूं, इसके प्राइस को बढ़ा दूं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए टी ने जो अपने प्राइस को इंक्रीज किया तो उसकी डिमांड क्या होगी, सीधी सी बात है, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड तो डिक्रीज होगी, इसकी डिमांड डिक्रीज हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स कॉफी ने क्या कर रखा था, अपने प्राइस को चेंज नहीं किया, उसने अपने प्राइस एज इट इज रहने दिया बिल्कुल सेम। अब जो इसके पास में 20 क्वांटिटी जो अब इसकी डिक्रीज हुई है, वो कस्टमर कहां अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे स्टूडेंट्स कॉफी की तरफ। कॉफी ने प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, लेकिन उसका प्राइस सेम है, फिर भी उसकी क्वांटिटी, फिर भी उसकी डिमांड स्टूडेंट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और प्राइस के सेम रहते हुए भी उसकी डिमांड कितनी हो गई, 120 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए अब इसमें कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगी। चलिए कर्व यहां साइड में ड्रॉ करते हैं। ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए
जब इसने टी ने अपने प्राइस इंक्रीज किए तो उसकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और इसकी 20 क्वांटिटी जो डिक्रीज हुई है वो कहाँ शिफ्ट हो गई, कॉफी की तरफ। कॉफी ने अपने प्राइस को कुछ भी चेंज नहीं किया था, लेकिन उसकी डिमांड फिर भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वो इंक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि जो टी के कस्टमर थे वो कहाँ अट्रैक्ट हो गए, वो हो गए कॉफी की तरफ, क्योंकि कॉफी ने अपने प्राइस क्या कर रखे थे स्टूडेंट्स, डिक्रीज। कॉफी ने अपने प्राइस को सेम रख रखा था, तो वो कहां पर हो गए स्टूडेंट्स, कॉफी की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। अब देखिए इसमें कर्व किस तरीके से बनेगी, इसमें कर्व बनेगी आपका, चलिए इसमें कर्व देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए इसमें कर्व बनेगी जिसके प्राइस कांस्टेंट है, उसी कर्व इसमें ड्रॉ होगी। इसका मतलब कॉफी के प्राइस कांस्टेंट है, तो कॉफी के प्राइस तो हमने यहां पे ले लिया आपका वाई एक्सिस पर, कितना प्राइस था 10। तो स्टूडेंट्स देखिए इनिशियल क्वांटिटी हमने मान ली कि इनिशियल डिमांड कितनी हो रही थी, ये थी आपकी डिमांड कर्व, और ये आ गया आपका क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 100। स्टूडेंट्स देखिए डिमांड कर्व जो शिफ्ट होती है वो 2 टाइप्स होगी, इंक्रीज या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी या वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड और डिक्रीज हो रही है तो लेफ्टवर्ड। तो यहां पर डिमांड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स डिमांड कर्व ये आपकी हो गई इंक्रीज आगे की तरफ, ये शिफ्ट होगी डी से D1 पर। और स्टूडेंट्स ये डिमांड कर्व हमने किसकी ड्रॉ की है, कॉफी की डिमांड कर्व है ये। और स्टूडेंट्स ये डिमांड कर्व में चेंज जो आया है, इस चेंज को हम बोलेंगे किसकी वजह से चेंज आया, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, या फिर ये भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्टूडेंट्स ये 100 से कितना इंक्रीज हो गया, ये हो गया 120। यहां पर ये आ जाएगा आपका क्वांटिटी डिमांड। स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहां पर होता है आपका खत्म, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी इसका सेकंड पॉइंट है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसका पार्ट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी हमने कराया था इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब देखिए डिक्रीज। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा। स्टूडेंट्स टी के प्राइस थे 10, दोनों ने प्राइस अपने सेम रख रखे थे 10, टी ने भी और कॉफी ने भी। टी की भी क्वांटिटी 100 कंज्यूम हो रही थी और कॉफी की भी क्वांटिटी 100 कंज्यूम होने लगी। अब स्टूडेंट्स टी ने क्या करा, अपनी तरफ ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसने अपने प्राइस को डिक्रीज कर दिया, 10 से कर दिया कितना 8। उसने कहा कि मैं कम प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा सेल करूंगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब स्टूडेंट सीधी सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है और प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। जब इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो इसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। 100 से कितनी हो जाएगी 120 यूनिट्स। ये स्ट्रेटेजी किसकी है स्टूडेंट्स, टी की। अब कॉफी ने अपने प्राइस को कुछ भी चेंज नहीं किया, उसने अभी भी कितना रहने दिया, सेम। कितना रखा, 10 था पहले, अभी भी 10 ही रखा। अब जब 20 क्वांटिटी इसकी इंक्रीज हुई है स्टूडेंट्स, ये कौन से कस्टमर होंगे, ये कॉफी के कस्टमर होंगे जो टी की तरफ क्या हुए, शिफ्ट हुए। स्टूडेंट्स इसने प्राइस को सेम रखा है लेकिन फिर भी इसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि जो इसके पास एडिशनल कस्टमर है वो किसके आएंगे, इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के आए होंगे। इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के ही तो इसके पास एडिशनल कस्टमर आए होंगे जो इसकी क्वांटिटी को खरीद रहे हैं। तो 20 यूनिट इसकी कहां पर शिफ्ट हो गई, यहां पर टी की साइड में। अब देखिए स्टूडेंट्स हम कर्व किस तरीके से इसकी ड्रॉ करेंगे। ये वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहां पर क्वांटिटी डिमांड और यहां पर आपका आएगा प्राइस। स्टूडेंट्स टॉपिक का नेम है, पॉइंट का नेम है जो हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में एक का इफेक्ट हम दूसरे पर बताएंगे। अगर एक का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कॉफी की यहाँ पर कर्व ड्रॉ होगी और कॉफी की कर्व जो ड्रॉ होगी, कॉफी का प्राइस सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट प्राइस है और इनिशियल डिमांड कितनी है स्टूडेंट्स 100। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 100, प्राइस कितना था 10।
अब इसकी क्वांटिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। अभी हमने बताया था पहले, जब डिक्रीज होती है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होती है, बैकवर्ड या कह सकते हैं या फिर लेफ्टवर्ड। तो स्टूडेंट्स डी से ये आपका लेफ्टवर्ड पीछे की तरफ क्या होगी, डिमांड कर्व आपकी शिफ्ट हो जाएगी डी से D1 पर। और स्टूडेंट्स ये आपकी डिक्रीज होकर आ जाएगी 100 से 80 पर, और ये आपका एरो लग जाएगा लेफ्टवर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कर्व बनाई है, किसकी बनाई है, कॉफी की कर्व बनाई है। और ये जो इफेक्ट हमें मिला है देखने के लिए, इसमें हम लिखेंगे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ पर आपका होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फर्स्ट पार्ट हमने आपको कराया था अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे, जहाँ पर क्वांटिटी, जहाँ पर अनदर उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड में चेंज हो रहा था। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे की डिमांड को पूरा करें, फुलफिल करें। तो स्टूडेंट्स जैसे कार एंड पेट्रोल, कार पेट्रोल की डिमांड पूरी करती है, पेट्रोल कार की डिमांड। सीधी सी बात है, जिसके पास कार है वो पेट्रोल भी खरीदेगा, और स्टूडेंट जिसके पास में पेट्रोल है वो किसी न किसी उसके यूज के लिए लेगा, पेट्रोल जिसमें यूज होगा। तो स्टूडेंट्स आपस में वो दोनों एक दूसरे की डिमांड को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। अब देखिए, इंक्रीज होते हैं प्राइस अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, तो उसका आपस में दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर क्या इफेक्ट पड़े, उसके कॉम्प्लीमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप, एक साइड ले लीजिए कार का और एक साइड पेट्रोल का। अब देखिए कार के प्राइस कितने हैं, दोनों ने प्राइस सेम रख रखा है, नहीं सेम तो नहीं हो सकता, कार सीधी सी बात है कॉस्टली होगी। एक इमेजिनरी फिगर में वैल्यू लेते हैं, कार का प्राइस 10 था, उसकी क्वांटिटी 100 कंज्यूम हो रही थी, पेट्रोल का प्राइस भी 10 था, उसकी क्वांटिटी 100 कंज्यूम होने लगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, कार ने अपने प्राइस को कर दिया 10 से 12। सीधी सी बात है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिमांड कार की डिक्रीज होगी। पेट्रोल ने प्राइस में कुछ चेंज किया, नहीं किया, उसने अभी भी प्राइस को कितना रखा है स्टूडेंट्स, 10। अब सीधी सी बात है, जब जिन पर्सन ने कार नहीं खरीदी, क्या वो पेट्रोल खरीदने के लिए जाएंगे, वो नहीं खरीदेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है आपका स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। और यहाँ पर आपकी कर्व किसकी ड्रॉ होगी, यहाँ पर होगी आपके पेट्रोल की कर्व। और पेट्रोल देखिए स्टूडेंट्स, कार का प्राइस कांस्टेंट है, ये होगी इनिशियल डिमांड 10, क्वांटिटी कितनी है 100, ये होगी आपकी डिमांड। और स्टूडेंट्स देखिए डिमांड कर्व डिक्रीज होती है पीछे लेफ्टवर्ड, डी से शिफ्ट होगी D1 पर, ये एरो पीछे लग जाएगा, और ये आपकी क्वांटिटी 100 से 80। डी से ये किसकी कर्व हमने बनाई है यहाँ पर, पेट्रोल की कर्व, और ये एरो लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स डिक्रीज इन प्राइस ऑफ तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, इसमें पॉइंट आता है आपका डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो उसका दूसरे कॉम्प्लीमेंट गुड्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स अभी कराया था आपको इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेम इसी की तरह होगा, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, इस बार अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉलम में हम यहाँ पे एक शेड्यूल लेते हैं कार का, और दूसरी साइड शेड्यूल हम लेते हैं किसका, पेट्रोल का। इसको भी शेड्यूल और कर्व से ही समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी, यहाँ पर भी प्राइस एंड क्वांटिटी। कार के प्राइस पहले 10 थे तो उसकी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी स्टूडेंट्स 100। पेट्रोल के साथ भी यही सेम सिचुएशन थी, उसके प्राइस भी 10 था लेकिन क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी 100। अब कार ने अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करा, उसने अपने प्राइस को ड्रॉप कर दिया। उसने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इस बार सेल करना, कंपनी ने सोचा कि ज़्यादा सेल होगी, कार के प्राइस को थोड़ा सा कम कर दो, तो उन्होंने कार के प्राइस को डिक्रीज कर दिया 10 से कितना 8। और स्टूडेंट्स कार के जो वो थी वो इंक्रीज हो गई आपका 100 से 120।
तो स्टूडेंट्स अब इसका पेट्रोल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीधी सी बात है, जिन पर्सन्स ने एक्स्ट्रा कार परचेज करी हैं उस कार को चलाने के लिए उन्हें पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स पेट्रोल के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पेट्रोल का प्राइस अभी भी सेम है, कितना? 10। फिर भी स्टूडेंट्स पेट्रोल की डिमांड इस बार क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज इसलिए होगी जो एक्स्ट्रा कार पर्सन्स ने परचेज किए हैं उसको चलाने के लिए उनको पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स पेट्रोल की भी डिमांड यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसने अपने प्राइस को चेंज नहीं किया था। तो ये होता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। अब देखिए इसकी कर्व कैसे ड्रॉ होगी। स्टूडेंट्स कर्व हम उसकी बनाएंगे जिसके प्राइस कांस्टेंट रहे, जिस पर इफेक्ट पड़ा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस तो सबसे पहले कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट के लिए एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो पैरेलल होगी आपके एक्स एक्सिस के। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया प्राइस। इनिशियल क्वांटिटी डिमांड कर्व होती है आपकी इस तरीके से, ये हो गई आपकी डिमांड कर्व, और डिमांड इंक्रीज हुई है तो ये शिफ्ट हो जाएगी आपकी राइट वर्ड। प्राइस कितना था? 10, क्वांटिटी 100। तो डिमांड आपकी स्टूडेंट शिफ्ट होगी डी से D1 पर, और क्वांटिटी शिफ्ट होगी आपकी 100 से 120 पर। ये एरो लग गया राइट वर्ड का। स्टूडेंट्स ये जो डिमांड कर्व हमने दिखाई है किसकी दिखाई है? पेट्रोल की। अब ध्यान से देखिए ये जो चेंज आया है डिमांड कर्व, पेट्रोल की डिमांड जो इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कार। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कार के प्राइस डिक्रीज होने की वजह से, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहां पर होते हैं खत्म। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया इस पॉइंट में, और यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट भी यहां पर खत्म होता। तो स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट काफी लॉन्ग था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये यहां पर होता है दोनों में इसमें फिनिश। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।